अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। हो गया था सहरी का टाइम और ना हम लोग को बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी फ़ीनी खाने की, आई मीन सूत फेनी खाने की। तो वही हस्बैंड लेके आए हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में सूत फेनी को बोलते हैं सुत्तर फेनी। हालांकि बहुत अच्छी देसी घी की नहीं मिलती जैसे अपने इलाहाबाद में मिलती है, पर ठीक है। हो गया था नमाज का टाइम, नमाज़ पढ़ते हैं और सोते हैं। फिर ये था नेक्स्ट डे का व्लॉग, आई मीन छोटी सी क्लिप है इफ़्तार की। हस्बैंड आज नहीं हैं, ऑफिस गए हुए हैं। एक्चुअली क्लाइंट मीटिंग थी तो इसलिए जाना ज़रूरी था। एज़ यूजुअल अब्दुल तो कंपनी देते नहीं है तो मेरे को अकेले ही इफ़्तार करना पड़ेगा। और हर बार ऐसे ही होता है कि अगर ऑफिस जाते हैं तो इफ़्तार खुलने के 15 मिनट बाद आ ही जाते हैं, तो आते होंगे फिर हम लोग साथ में खाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा रही अभी। और रात में हम लोग ने खाया था कीमा पराठा। एक्चुअली मैंने कीमा आलू बनाया हुआ था, हस्बैंड का मन था खाने का, वही खा रहे थे। अब सहरी जो है लाइट करेंगे। नेक्स्ट डे की ये क्लिप है छोटी सी। आज भी हस्बैंड नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं। और ये है आज की इफ़्तारी जो मैं करने लगी हूँ। फिर हम लोग निकले थे रात में थोड़ा टहलने। ये अराउंड 1 बजे का क्लिप है जो मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है। देखिए माशाल्लाह कितनी रौनक हो रखी है कौसर बाग में रमज़ान की। और हस्बैंड की जो है तरावी भी वो ख़त्म हो चुकी है 10 डेज़ वाली, तो एज सच टेंशन नहीं है। तो अब कहीं भी पढ़ लेते हैं तरावी, वो 1 घंटे की रहती है, हो जाता है। तो टाइम से आ भी जाते हैं तो फिर हम लोग को और घूमने फिरने का भी अब टाइम मिल जाएगा। तो ये फ़र्स्ट डे था जब हम लोग निकले थे। मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, ये चांदनी जैसा पूरा बना के रखा हुआ था लाइट का। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी ये लाइट्स। आप भीड़ देखिए, रौनक देखिए, माशाल्लाह कितनी ज़्यादा, जैसा लग रहा है कि अभी शाम ही हो रही है। एक्चुअली ना कौसर बाग में होता ये है कि लोग इधर उधर हर जगह से करते हैं शॉपिंग। और ये एरिया खाने पीने का हब है, मतलब नॉनवेज बहुत अच्छा मिलता है इधर। और लोग और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जो है ना बढ़ा के शॉप्स भी लगा लेते हैं, बहुत सारे स्टार्टर्स और ये सब भी रमज़ान के स्पेशल बनने लग जाते हैं। तो लोग कहीं भी टहल के आते हैं तो यहीं आके खाते हैं। और ये अब्दुल की क्लिप है जो मैंने कैप्चर कर रही थी। इतना फ़नी लग रहा था, देख के समझ आ गया होगा कि इसने आइसक्रीम खाई हुई है। हो गया है नेक्स्ट डे, इफ़्तार का वक्त था और सेकंड अशर स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग भी अस्तगफिरुल्लाह की तिलावत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पहला रोज़ी का था और दूसरा तौबा का है। कल के कीमा बहुत सारे बचे थे तो हम लोगों ने आज कीमा बन खाया है। फिर हम लोग निकल गए वापस से टहलने रात में। ये करीब 2 बजे का क्लिप है और देखिए माशाल्लाह रौनक देखिए आप कितनी प्यारी हो रही है। आज हम लोग कौसर बाग के दूसरे साइड आए हैं, आई मीन दूसरे ऑपोजिट साइड। और यहाँ भी इक्वली भीड़ है, इक्वली रौनक है, इतनी शॉप्स हैं और माशाल्लाह सब चलती हैं। और ना यहाँ आके इतनी अच्छी स्मेल आती रहती है खाने की, रोस्टेड की, कि कितना भी घर से खाना खा के आओ बट बहुत क्रेविंग होती रहती है। देख के दिल करता है ये भी खा लें ये भी खा लें, बट कंट्रोल करते हैं, इतना नहीं खाएंगे। हस्बैंड आगे आगे चलते रहते हैं, एक बार ही पलट के ज़रूर से देख लेते हैं क्योंकि कई कई जगह पे एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और हम लोग खो जाएंगे इधर उधर तो इसीलिए एक दूसरे को देखते हुए चलना पड़ता है। या अल्लाह, इतना कंट्रोल करने के बाद भी कंट्रोल हुआ नहीं हम लोग से। ये हुआ कि चलो खा लेते हैं कुछ और सहरी लाइट कर लेंगे कुछ, या तो नहीं करेंगे सहरी। तो आके बैठ गए हैं हम लोग और हम लोग का ऑर्डर आ गया था। ये हम लोग ने ऑर्डर किया था अफ़गानी चिकन, बहुत मज़े का था। एक्चुअली इस बार ना बाहर खड़ा होने को मना कर रहे हैं, बहुत भीड़ जाती है, तो इसलिए बैठ के खाना है। और बीच में काफ़ी दिन मैंने शूट नहीं किया। ये है कल का सहरी का क्लिप। हम लोग खा रहे थे गर्मा गर्म पराठे और ड्राई फ्रूट मिल्क के साथ। बहुत मज़े का लगता है नमक वाला पराठा। पता है ये मेरा मोटिवेशन है सहरी में उठने का। हम इसकी क्रेविंग के वजह से उठते हैं ताकि हम गरम गरम पराठा खा सकें। अच्छा, तो आप लोग को मेरी बातों से लगता होगा कि ये कितनी फूडी है, तो येस आई एम फूडी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल के फूडी हैं और शुरू से फूडी रहे हैं बहुत। फिर हम लोग का सहरी करके डन हो गया था। नमाज को 10 मिनट था तो ये हुआ कि चलो थोड़ी सी कुरान की तिलावत कर लेते हैं। और बगल में बॉटल रख ली थी कि अजान होने से पहले, आई मीन जब सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो एक घूंट मार लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमे का दिन और मेरे रोज़े रखने के साथ साथ मेरे पेड़ों ने भी रोज़े रख लिए हैं। आई मीन मैं भूल ही जाती हूँ एकदम, मेरे दिमाग से मेरे जहन से निकल जाता है कि मेरे को पेड़ों में पानी डालना है और बहुत बुरी हालत हो रखी है। एक्चुअली बहुत धूप रहती है तो पूरे वक्त कर्टन डला रहता है तो मैं इस तरफ आती ही नहीं हूँ और पूरे वक्त कूलर चलता रहता है हमारे यहाँ, सो दैट पूरा घर जो है ना वो ठंडा होता रहे।
तो दिमाग में ही नहीं आता कि इस तरफ भी आके देख लेना चाहिए एक बारी। बहरहाल मैंने पेड़ों में पानी डाल दिया था और सब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फ्रेश और अच्छे हो गए थे। और इन भाई साहब को भी नहला दिया था, कुर्ते पजामे पहना दिए थे, तो अब ये खेल रहे हैं बैठ के। अब चलते हैं किचन में, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक्चुअली बहुत दिन से ये एप्पल्स रखे हुए थे, इतने स्वीट नहीं थे तो इसलिए कोई खा नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने फ्रूट सैलड में सब डाल के ख़त्म किए, बस ये 3 रह गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज एप्पल खीर बना लेते हैं। काइंड ऑफ एप्पल खीर, बट एक्चुअली एप्पल खीर में ना बहुत दूध डलता है तो वो खीर जैसी दिखती है, बट मैं थोड़ी सी वो पुडिंग जैसा बनाऊंगी। एप्पल ज़्यादा रहेंगे और दूध कम, सो दैट ख़त्म हो जाए वो। तो इसको बनाने का प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि पहले आपने एप्पल्स को छील लेना है। आई मीन जो इसका रेशियो होना चाहिए आपके खीर का, वो होना चाहिए 1 किलो दूध में सिर्फ 2 मीडियम साइज़ के एप्पल्स। मैंने इसके लिए लिया है 1/2 लीटर दूध और मेरा एप्पल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हो सकता है आप लोग का कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिखे इसका। बट मम्मा लोग को एक आइडिया मैंने दे दिया है कि जिन बच्चों को एप्पल्स पसंद नहीं होता उनको मम्मा लोग इस तरह से बहाने से खिला सकती हैं एप्पल खीर के फॉर्म में। अच्छा, अब करना ये है कि एप्पल जब ग्रेट हो जाए तो फिर एक पैन लीजिए, थोड़ा सा ऑयल या घी डाल के उसको अच्छे से सौते करना है सो दैट वो सॉफ्ट और मशी हो जाए। फिर इसको हम लोग एक तरफ जो दूध हमारा पक रहा था, आई मीन मेरा पक गया था, तो वो उस पकते हुए दूध में आपने इसको मिक्स करना है। और इस एप्पल को अब मैं शुगर डाल के शुगर सिरप में पकाऊंगी, तो उसका टेक्सचर कुछ ऐसा दिखने वाला है। अच्छा जी, देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपने दूध डालते जाना है और जो चम्मच है वो चलाते जाना है। तो मैं स्पैचुला चलाती जा रही थी तो उससे क्या है कि दूध नहीं फटेगा और फिर जब वो एक दिल हो जाएगा तो फिर वो पकने लगेगा अपने आप में। मेरे चिकन्स बहुत दिन से आके रखे हुए थे, आई मीन हस्बैंड स्टॉक में लाके रख देता है चिकन मटन, तो रख दिया था, जिसमें से मैंने ये थोड़ा सा बोनलेस चिकन निकाला है मेरे चिकन स्लाइडर के लिए जो आज मैं पकाने लगी हूँ। और ये जो बचे हुए चिकन थे तो इसको मैं अब मैरिनेट करके रख दूँगी फॉर रोस्टेड चिकन, तो मेरा काम आसान हो जाता है। मैं आप लोग को बहुत क्विक सा प्रोसेस बताती हूँ। इसके अंदर डालिए नींबू, आई मीन लेमन जूस, और उसके बाद मैंने डाला है शान का जो है तंदूरी मसाला। वो डालने के बाद ना आपने हाथ से मिक्स नहीं करना, थोड़ा सा ऑयल डालिए, डिब्बा बंद करिए और मस्त शेक करिए, अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है। तो ये मेरी टिप और ट्रिक है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़े का हो जाता है, सब आपस में मिल जाएंगे मसाले, पता भी नहीं लगता। और ये मेरा एप्पल खीर बन के तैयार थी, आई मीन सॉरी एप्पल पुडिंग बन के तैयार थी, तो कुछ ऐसी दिख रही थी। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनी थी। फिर आ गई थी मैं अपना चिकन स्लाइडर बनाने, जिसको मैं बनाने लगी हूँ बन में। आप लोग पाव वाला हल्का बन ले सकते हैं क्योंकि अंदर की जो स्टफिंग होती है इसमें बहुत ऊज़ आउट होती है, बहुत मज़े का लगता है, दिखती है। बट मैंने इसको बन में बनाया था और बन में भी बहुत मज़े का लग रहा था। आप लोग उसको ट्राई करेंगे ना, आप लोग बाहर का KFC चिकन भूल जाएंगे, आई मीन चिकन बर्गर भूल जाएंगे, तो मस्ट ट्राई करिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने ऑयल डाला, उसमें गार्लिक डाला, फिर मैंने चिकन के पीसेस डाल दिए थे। अब मैं पेपर सॉल्ट से उसको अच्छे से सौटे करूँगी। और इसमें मैंने डालनी थी शिमला मिर्च, जो कि मैंने काट के रखी थी। आप लोग 3 तरह की शिमला मिर्च होती है ना, तो आप तीनों कलर्स की डाल सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी टर्न आउट होती है। और मैं डालने लगी हूँ अब इसमें पिज़्ज़ा मिक्स। आप लोग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसको चटपटा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट मैंने एग्जैक्टली बहुत लिमिटेड से मसाले यूज़ करे, जिसकी वजह से बहुत अमेजिंग बन के आया था। और भी वेजीज़ आप लोग ऐड कर सकते हैं, इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जितना हो सके। एंड येस, मेरी फिलिंग बन के तैयार थी, बहुत मज़े की बनी थी। और फिर हम लोग ना तैयार होके जाने लगे थे बाहर। एक्चुअली मैंने जल्दी इसीलिए बना लिया था आज सारा कुछ, क्योंकि हम लोग को बाहर जाना था थोड़ा काम से। अब आके फिर इफ़्तार की तैयारी करेंगे, आई मीन बस प्लेटिंग ही करनी है, तो वो हो जाएगा जल्दी से। कुकिंग वाला सारा काम मैंने कर लिया है, अब चलते हैं, होके आते हैं। होप बाहर का सारा काम हो जाए, आई मीन जिस काम के लिए जा रहे हैं वो हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से काम हमारा डन हो गया था और वापस आ गई थी। बस 15-20 मिनट रह गए थे इफ़्तार को, तो मैं फटाफट से अपने कामों में लग गई हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह से सारी तैयारी हो गई थी, इफ़्तार का टाइम हो गया था और ये देखिए हम लोग खाने लग गए हैं। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग इसका फीलिंग है। खाने में भी बहुत मज़े का था, हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ना इतने दिनों से मैं आप लोग को बोल रही थी दैट आई एम सफ़रिंग फ्रॉम एक्ने प्रॉब्लम, ये इशू हो रहा है, वो इशू हो रहा है, बट मैंने सोचा आज आप लोग को दिखाई देती हूँ कि कितना वर्स्ट हो गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी कंट्रोल में है। नए तो नहीं निकल रहे हैं बट पुराने वालों ने गंदा दाग छोड़ दिया है एज़ यू कैन सी। और ना फ़िल्टर लगाने के बाद भी ना ये दाग हाइड नहीं हो रहे। सबसे बड़ी बात ये है, आई मीन इतनी वर्स्ट कंडीशन मेरी आज तक कभी नहीं हुई थी, एक्ने होते ही नहीं थे। और ये देखिए फ़िल्टर लगाने पे भी हाइड नहीं हो रहे। बट एक दिन अचानक से इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं समझ नहीं आता कि कैसे इसको कंट्रोल करूं, और रीज़न भी समझ नहीं आ रहा था कि किस वजह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। खैर आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।